नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा है लेक्चर नंबर 21। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही खूबसूरत सी क्वांटिटी को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और जिस क्वांटिटी का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों एक नई क्वांटिटी का हमने यहाँ पर क्या किया, इंट्रोडक्शन किया, मतलब क्यों हम एक नई क्वांटिटी के साथ संबंध बनाने जा रहे हैं या बोल सकते हैं उसके बारे में जानने जा रहे हैं। देखो उसके पीछे का जो रीजन है वो अभी तक जो हमने पढ़ा है वही उसके पीछे का क्या है, रीजन है। देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या किया, डिस्कस किया। और हमारे पास डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट थे या बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप के चार्ज अरेंजमेंट थे, उनके लिए हमने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। ठीक है, वो दो तरीके से हमने फाइंड किया। एक तो हमने सीधे सीधे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, उसकी हेल्प से हमने कुछ अरेंजमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। और दूसरा हमने किसकी हेल्प से निकाला, गॉस थ्योरम की हेल्प से डिफरेंट टाइप के हम बोलते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन थे उनके लिए हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। और हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमारे चारों ओर या बोल सकते हैं हमारे कांटेक्ट में कुछ ऐसे अरेंजमेंट आए या बोल सकते हैं कुछ ऐसे चार्ज अरेंजमेंट आए जिनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, मुश्किल हुआ। पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि मुश्किल क्यों हुई। मुश्किल के पीछे का रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी होना। और हमारा एक्सपीरियंस है, हमने जब से वेक्टर क्वांटिटी के साथ हमारा संबंध बना है यानी क्लास 11th से ही हम सब जानते हैं जब भी हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जोड़ते हैं उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को दोनों को साथ रखकर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं हमें क्या आती है, दिक्कत आती है। आती है नहीं आती है, आंसर है आती है। आप इसमें भी पीछे कुछ ऐसे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आए होंगे जहां पर आपको डायरेक्शन क्या होगी ये जानने में आपको क्या हो रही होगी, कुछ न कुछ दिक्कत आ रही होगी। तो इसी दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि ये डायरेक्शन वाला खेल ही खत्म हो जाए, डायरेक्शन की हम बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और क्या निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए एक नई क्वांटिटी या बोल सकते हैं एक नई स्केलर क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई, जिस क्वांटिटी का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो एक चीज यहां से पता चलती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, एक ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता है, अब स्केलर क्वांटिटी है उसको फाइंड करना बड़ा ही आसान है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में तो बहुत आसान है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी को फाइंड करना क्या रहता है, बहुत आसान रहता है। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक खूबसूरत सा रिलेशन होता है। ये रिलेशन हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत उसकी एक झलक देखी थी और रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि E इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ V। हियर V इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड दिस E इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मेरे को पोटेंशियल पता है तो उसका ग्रेडियंट निकाल दो, माइनस लगा दो, क्या निकल के आ जाएगा उस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। तो निकाला क्या हमने, स्केलर क्वांटिटी, और उसका ग्रेडियंट निकाला तो ग्रेडियंट निकालते क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, और जो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो क्लियर है बात। तो देखो एक वेक्टर क्वांटिटी को, मतलब जो एक वेक्टर कैलकुलेशन था या फिर जिसमें हमने वेक्टर, डायरेक्शन, इन सब का ध्यान रखना पड़ रहा था, उसको सिंप्लीफाई होगा किसकी हेल्प से, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इंट्रोडक्शन की वजह से। जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारे पास आया, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला, उसका ग्रेडियंट निकाला, तो क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्यों ये ओरिजिन हुआ, इसके बारे में और हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना क्या है इसमें काफी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्यों हमारे सामने है। नाउ हमारा काम क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आपने क्लास 12th में पढ़ी हुई है, बहुत खूबसूरत पढ़ाई है आपकी टीचर ने, मुझे विश्वास है आप पर भी और आपके टीचर पर भी। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पॉइंट है उनके बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। हम लोग उसके लिए उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज जो BSc लेवल या फिर MSc लेवल के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए इंटीग्रेशन या बोल सकते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रेशन के टर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो क्या होने वाला है हमारे लेवल के हिसाब से इंपोर्टेंट होने वाला है। और डिस्कस करेंगे लास्ट में हम इस बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए
ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको क्या करेंगे हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो सबसे पहले कॉपी पेन निकालो और हिडन डालो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और उसमें क्या लिखो, उसकी डेफिनेशन लिखो। ठीक है, और उसका डेफिनेशन आपको सबको पता होगी पहले से ही। ठीक है, लेकिन एक बार रिवाज है हमारा, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसकी डेफिनेशन को पता होनी चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं तो सीधे सीधे इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, यहां बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन हाँ कर लेते हैं। चलो ठीक है, रिवाइज करने में क्या ही दिक्कत है। तो हिंट डालो किस तरीके से, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, क्या डालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, कुछ बुक वाले सीधे खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिखते हैं, वो भी ठीक है। क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ना कैसे डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है, कोई बताएगा मेरे को। ठीक है, कुछ बच्चों को याद होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, तो अज्यूम करो कि मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, दिस इज माई चार्ज, या क्यू बोल दो, कैपिटल क्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, दिस इज क्यू, क्यू चार्ज है कोई। ओके, नाउ इस क्यू चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर, लेट अस से आर डिस्टेंस पर, कुछ भी बोल दो, आर डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है मैंने, एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज एंड दिस इज सोर्स चार्ज। तो ये क्या है, मेरा टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। और कैसा है, ये पॉजिटिव है, वो तो दिख रहा है। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर नेगेटिव साइन में लगाता। ठीक, कैसा चार्ज है, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, और ये कोई सोर्स चार्ज है। हम सब जानते हैं इन दो चार्जों के बीच अभी क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। यानी यहां पर ये चार्ज इस क्यू नॉट या फिर टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, या फिर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ई एस इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब, ई एस का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसा फोर्स लग रहा है इसमें, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन होता है नहीं बाहर की ओर, तो इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है बात ना। अब देखो अगर मैं क्या करना चाहूं, अगर मैं इसको क्या बोलूं, दिस इज पॉइंट ए एंड हियर वी हैव अनदर पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस क्यू नॉट को, जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है मेरा, उसको मैं इस पॉइंट ए से उठाकर पॉइंट बी पर रखना चाह रहा हूं। ठीक है, ये अपने आप आ जाएगा, आंसर है नहीं जी, अपने आप तो बिल्कुल नहीं आने वाला। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पर इस क्यू नॉट चार्ज को इस बी पर लाने के लिए, यहां बोलते हैं ए से बी पर लाने के लिए कुछ धक्का मुक्की करनी पड़ेगी। धक्का मुक्की करने का यहां पर मतलब है कि कुछ न कुछ यहां पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाएगा, मैं लगा सकता हूं, सुमित सिंह मैसा लगा सकता है, मोहन सिंघवाल लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है। ठीक है, मतलब जो भी आपके आसपास, कोई व्यक्ति की बात नहीं हो रही, मतलब एक एक्सटर्नल एजेंसी। एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे माना मैं एक एक्सटर्नल एजेंसी हूं। ठीक है, उसने क्या किया, इस क्यू नॉट पर फोर्स लगाया, उठाया, कहां रख दिया, इधर रख दिया। क्या किया, देखो कोई एक्सटर्नल एजेंसी, लेट अस से इस पर कोई फोर्स लगाएगा, एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स लगाएगी, और कहां क्यों लगाएगी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बारीक सी बात है कि जो अगर मुझे इसको यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लाना है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो कहां क्यों लगेगा, इधर क्यों लगेगा। दिस इज माई एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, तो ये क्या होगा, मेरा एफ एक्सटर्नल होगा। एंड दिस एफ एक्सटर्नल इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज अप्लाइड बाय दिस क्यू ऑन क्यू नॉट। जो क्यू ने क्यू नॉट पर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना है हमको, एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। इतनी बात क्लियर है ना। जैसे इसमें फोर्स लगाऊंगा तो ये ए से कहां आ जाएगा, बी पर आ जाएगा। यानी क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। और जब भी फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या होता है, वहां पर वर्क डन होता है। तो यहां पर क्या हुआ, इस चार्ज पार्टिकल को ए से बी पर लाने में कुछ न कुछ क्या हुआ होगा, वर्क डन हुआ होगा। क्या हुआ होगा, कुछ न कुछ वर्क डन हुआ होगा ना। ये समझ में आया कि वर्क डन कैसे हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसने उसको डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करने में क्या हुआ, वर्क डन हुआ। नाउ अगर मैं क्या करूं, जो ये क्यू नॉट चार्ज है, इस क्यू नॉट जो ये ए पॉइंट है, ये यहां पर ना होकर, एक्चुअली ये ए पॉइंट कहां था, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में था, तभी तो इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि जो ये ए पॉइंट था, ये इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ना होकर कहीं कहां हो, बाहर हो, कहीं कहां हो, बाहर हो। बाहर कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, एट इन्फिनिटी, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, यानी कहां, इन्फिनिटी पर। तो ऐसा अज्यूम करो, तो मिटाऊं ये सब कुछ, मैं ये तो समझाने के लिए था। देखो अब आएगा, देखो डेफिनेशन आप फट करके निकल के आएगी। देखो पहले कहां था ये चार्ज, अभी यहां कहीं नहीं है, कहां है चार्ज, अज्यूम करो इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी कहने का मतलब कहीं बहुत दूर, यानी कहीं यहां, दिस इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है कहां, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर। क्यू नॉट जो ए पॉइंट है वो यहां है, और दिस इज क्यू नॉट, यहां क्यू नॉट है। ठीक है, अभी इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। नाउ अब इस क्यू नॉट चार्ज को, ध्यान सुनना बात को, इस क्यू नॉट चार्ज को इस इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से कहां लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने में। माना ये जो पॉइंट है वो कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस पॉइंट बी इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पॉइंट बी है और वो कहां है, इस चार्ज क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो यानी इस क्यू नॉट चार्ज को इस
ए पॉइंट से, यहां बोल सकते हैं इन्फिनिटी से इस बी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क किया जाएगा वही वर्क किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगा एट दिस पॉइंट बी। कहां पर, इस पॉइंट बी पर। क्लियर है बात। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अज्यूम करो कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, दिस इज आर, तो इसको हम आर बोल सकते हैं इस तरीके से। ओके तो लिख दे डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो लिखो यहां पर, तो इस तरीके से लिखो डेफिनेशन। तो डेफिनेशन, ठीक है, क्लास 12 में पढ़ा है आपने, दोबारा रिवीजन हो गया। डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसा पॉजिटिव है, ध्यान देना, नेगेटिव होगा तो फिर वो फोर्स तो ऐसे लगेगा, उस वहां पे कहानी थोड़ा चेंज हो सकती है। पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ऐसे लिखो यहां पर, एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख देना यार, गलत हो गया मेरे से, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो क्या लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम infinity to that point, जिस पॉइंट पर हमको चाहिए। ठीक है, दैट पॉइंट। एक और लाइन पर ऐड कर रहा हूं मैं, एंड दैट लाइन इज विदाउट एक्सेलरेशन। क्या है वो, विदाउट एक्सेलरेशन किए बिना। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब हम एक्सेलरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो हम सब जानते हैं, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, वैसे मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, सबने बोर्स लॉ पढ़ा हुआ है और सबने थोड़ा बहुत क्लास 12 में इंडक्शन पढ़ा हुआ है, और यहाँ बोल सकते हैं मूविंग चार्ज के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो वी ऑल नो कि क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। अगर मेरा चार्ज पार्टिकल जो क्यू नॉट है, अगर उसको मैं एक्सेलरेट करने का मतलब उसको कुछ ना कुछ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लाऊंगा कि हर पॉइंट पर इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। यानी बोल सकते हैं बहुत धीमे लाया जा रहा है। ठीक है, बहुत क्या लाया जा रहा है, धीमे लाया जा रहा है, और हर पॉइंट पर ये कहां है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा ही बोल सकते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। यानी इस क्यू नॉट को मैं यहां से यहां इस तरीके से ला रहा हूं कि जो एक्सेलरेशन है हर पॉइंट पर वो कितना है, 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। अगर रेडिएशन इमिट करेगा तो यहां पर जो अदर एस्पेक्ट हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, और ताकि हम एक सिस्टम होता है ना, हम उस सिस्टम के बाहर ना जाएं। ठीक है, जैसे एक क्लासरूम है तो इस क्लासरूम में बाहर की आवाज नहीं आनी चाहिए, बाहर सब्जी वाला आ रखा है या फिर वहां सीटी बज रही है। ठीक है, मेरे वीडियो में सीटी बहुत बजती है ना, तो उस सीटी पर मेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कल कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि दाल बन गई है, 4 सीटी आ गई है, सर निकाल दो। ठीक है, तो वो क्या है, इस सिस्टम से बाहर है, तो उसके बाद हम क्यों करें। ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो उसको ऐसा बनाने के लिए कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही हैं, तो इसको क्या किया हमने, यहां से विदाउट एक्सेलरेशन लाए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब एक चीज और आ रहा होगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो तो इसको मूव क्यों करा रहे हो, तो इट इज मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज की तो स्टडी होती है नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसे देखना पड़ेगा। हमने बोला था यहाँ पर, वहां पर पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए स्टडी ऑफ स्टैटिक सोर्स चार्ज। ठीक है, और वहां पर एक लाइन और लिखी थी मैंने शायद नहीं, हाँ पक्का लिखी थी कि टेस्ट चार्ज कैन बी मूव। जो टेस्ट चार्ज है वो मूव कर सकता है, लेकिन कैसे मूव करेगा वो, विदाउट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन होगा देन देयर विल बी सम और अदर एक्सपेक्ट और सम और चीजें वहां पर क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी, तो उनके साथ हम इंक्लूड होना नहीं चाह रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। ओके, तो ये तो क्या निकल गई, मतलब इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। तो इसको क्या कर दो, इस तरीके से बंद कर दो। नाउ थोड़ा अज्यूम करो कि इसको यहां से यहां लाने पर कितना वर्क किया गया, W वर्क किया गया। कितना वर्क किया गया, W वर्क किया गया। ठीक है, तो यहां से यहां लाने में कितना वर्क किया गया, तो वर्क इक्वल टू कितना हो गया, यहां से यहां तक, लेट अस से W कहां से कहां, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लाने में कितना वर्क किया गया, W इन्फिनिटी बी वर्क किया गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वर्क डन by external agency
ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी और डिवाइड में कितना हो जाएगा क्यू नॉट। ठीक है, लिखा है हमने, देखो पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिखा है। ठीक है, डिवाइड में कितना आ जाएगा क्यू नॉट। तो ये क्या हो गया इसका मैथमेटिकल रूप, यानी ये जो लिखा है इसका क्या हो गया, ये मैथमेटिकल रूप हो गया। अगर मैं इसकी किसकी बात करूं, एक चीज और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इन्फिनिटी पर ही क्यों गए, हम इन्फिनिटी पर ही क्यों गए, हम किसी और पॉइंट से क्यों नहीं लाए। बिकॉज एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज जीरो। वी कंसीडर कि एट इन्फिनिटी जो पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो है। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर। ठीक है, इस चार्ज से बहुत दूर क्या हुआ, इन्फिनिटी हुआ। वैसे इन्फिनिटी तो किसने नहीं देखा है, लेकिन बहुत दूर की बात हो रही है यहां पर। तो बहुत दूर इस पॉइंट पर जो चार्ज है वो क्या है मेरा, सॉरी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है मेरा, जीरो है। तो एट इन्फिनिटी ऐसा लिख सकते हो यहां पर, ऐसे हैशटैग करके लिखो, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल, या बोल सकते हैं वी इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी वी इन्फिनिटी इक्वल टू कितना है, जीरो है। ठीक है, जहां पर यहां पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है। एंड दिस पॉइंट हैज ए अनदर नेम, जो ए पॉइंट है बोल सकते हैं, जो ये पॉइंट है जहां पर इन्फिनिटी हम बोल रहे हैं, दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, हम अभी देखेंगे रेफरेंस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये बोलेंगे कि जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, उसे हम एज ए रेफरेंस पॉइंट क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो पॉइंट एट इन्फिनिटी इज ऑल्सो नोन एज, या फिर दिस पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज जीरो, also known as reference point। इसका एक और नाम क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। क्लियर है बात रेफरेंस पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। इसी की मतलब यही क्या है, हमारे वहां इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। जब हम अभी यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो हम रेफरेंस पॉइंट की ही क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। हम किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी पॉइंट पर चार्ज को लाएंगे और कितना वर्क डन किया गया उसे निकालेंगे, और वही किसके बराबर होगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ in this case this is our reference point, but for different case the reference point will be different। लेकिन उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में, या बोल सकते हैं आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हाउ वी चूज रेफरेंस पॉइंट। यहां पर तो बड़ा सिंपल था कि ये क्या है, एक यूनिट एक सोर्स चार्ज है, बोलते हैं सिंगल चार्ज है। तो इसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट होता है कहां होता है, इन्फिनिटी पर ही होता है। ये हमको पता है पहले से। ठीक है, हम अब डिस्कस भी कर लेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, या बोल सकते हैं आगे आने वाले लेक्चर में। हम क्या करेंगे, कोई मेरे पास एक पॉइंट चार्ज होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और हम पाएंगे कि एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ओके। तो फिलहाल के लिए इसको थोड़ा बहुत याद कर लो, याद नहीं करना है, ऐसे दिमाग में रख लो कि मतलब दिस इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट, एंड एट रेफरेंस पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखो, अब यहां पर हाँ, अब इसको देखो, ये क्या है मेरे पास, डेफिनेशन है, दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन। इस मैथमेटिकल डेफिनेशन से कुछ इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं। देखो क्या चुरा सकते हैं, एक तो हम यहां से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ वी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है बताओ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू, ऊपर क्या है वर्क है, यानी क्या आ जाएगा जूल, और नीचे क्या है चार्ज है, क्या आ जाएगा कुलाम। तो क्या आ जाएगा जूल पर कुलाम। बट वी डू नॉट यूज, मतलब ऑफन हम इसको यूज नहीं करते, मतलब जो व्यवहार में हम यूज करते हैं, दैट इज अनदर डेफिनेशन, एंड दिस डेफिनेशन इज सॉरी अनदर यूनिट, एंड दिस यूनिट इज नोन एज बोल्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल्ट, एंड रिप्रेजेंटेड बाई वी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बोल्ट क्यों बोला, बिकॉज एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, बोल्टा था। तो उन बोल्टा के नाम पर इसको क्या रख दिया गया, बोल्ट रख दिया, क्योंकि इस पर उन्होंने बहुत काम किया था। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होते हैं, पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था उन्होंने बहुत बार, मतलब बहुत मेहनत की थी। तो उनके मेहनत को दाद देने के लिए या फिर उनका प्रोत्साहन करने के लिए ये क्या कर दिया, यहाँ पर उनके नाम पर इसकी यूनिट क्या लिख दी गई, बोल्ट लिख दी गई। क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ अगर यूनिट निकाल दी तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर क्या है जूल है, जूल कहने का मतलब वर्क, ठीक है, या एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर टी माइनस टू, ये होता है ना, ml स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन कुलाम। कुलाम यानी क्या हो जाएगा, यानी नीचे क्या क्यू है, क्यू यानी क्या हो जाएगा, देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। और आई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है, और आई मतलब करंट, और टी का कितना होता है, टी टाइम, तो टी होता है। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, इसको ऊपर ले जाओ। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ml स्क्वायर, और टी की पावर कितना आ गया, -3 आ गया, और ए की पावर कितना आ गया, -1 आ गया। तो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल। ओके, नाउ अब डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया। एक चीज और, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वी ऑल नो दैट दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो लिखो यहां पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़े, एक और टर्म हमें डिफाइन करते हैं जो हमने पहले भी डिफाइन किया था क्लास 12th में, एंड दैट टर्म इज नोन एज क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हिंट डालो क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? हो सकता है आज थोड़ा जो हमारी क्या है एनर्जी है वो कम हो, उसका रीजन क्या है? बहुत गर्म हो रहा है यार इधर आज, मतलब पूरा डिहाइड्रेशन हो रखा है, गला पूरा सूख रखा है। बहुत पानी पी दिया, कम से कम एक जग पानी पी दिया, एक गिलास नींबू पानी पी दिया, फिर भी गला मतलब गीला नहीं हो रहा है, मतलब उतना क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, ठीक है। और मैं सोया था अभी तक, ठीक है। मेरे बाल ऐसे खड़े हो रखे ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा पहली बार मेरे बाल ऐसे खड़े हो रखे हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या था, मैं ऐसे सो रखा था, ठीक है। हो रखे मैं देखता हूँ ये वाला, हाँ इधर से हो रखे, मैं इधर कर रहा हूँ इधर से हो रखे, ठीक है, ऐसे करके इधर से हो रखे ना, यूँ करके, ठीक है। ये क्यों है पता? मैं ऐसे सोया था, ऐसे सोया था मैं सो के उठा, मैंने कहा अरे ये तो गजब हो गया आज, ये मस्त वाला, मतलब हॉलीवुड के हीरो होते ना उनकी तरह हो रखा है। पहली बार मेरे बाल ऐसे खड़े हो रखे। मैंने बहुत कोशिश करी थी बचपन में, मतलब तो क्लास 12th में या फिर बीएससी में था ना, मैंने बहुत कोशिश करी ऐसे बाल को ऐसे खड़ा कर स्ट्रेट करने की, जेल वेल लगा के, मैं कभी नहीं हुए मेरे, ऐसे चिपकू जैसे हो जाते थे, मतलब चूहों जैसे नहीं होते, ठीक है, मतलब सीधे साधे बच्चे वैसे हो जाते थे मेरे। एक पहली बार ऐसे खड़े हो रखे हैं सोने की वजह से। तो मतलब सोने का कारण क्या था? गर्म हो रहा है बहुत, ठीक है। मेरा मतलब बहुत ही पूरी डिहाइड्रेशन हो रखा है, तो एनर्जी थोड़ा क्या हो सकती है? कम हो सकती है, एडजस्ट कर, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बिना बकवास किए। तो आगे बढ़ते हैं, एक नई डेफिनेशन आएगी, या बोलते हैं नई चीज आएगी, देन दैट चीज इज नोन एज एंड दैट थिंग इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है वो? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हिंट डालो क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? देखो यहां पर हम क्या कर रहे थे, चार्ज को कहां से ला रहे थे? इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे थे। अगर मैं क्या करूं, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाऊं, तो जितना वर्क डन किया जाएगा दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। ओके, अज्यूम करो कि ये क्या है मेरा, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम कर लो, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है मेरा? पॉइंट ए है, एंड दिस वन इज पॉइंट बी। ये क्या है? पॉइंट ए है, और ये क्या है? पॉइंट बी है। और मेरे पास इनिशियली इस पॉइंट ए पर एक क्या था? टेस्ट चार्ज था, एंड दिस टेस्ट चार्ज इज क्यू नॉट। और इस क्यू नॉट को मैं कहां से, इस ए से कहां लाया? इस बी पर लाया। इस क्यू नॉट को कहां से कहां लाया? मैं ए से बी पर लाया। तो वर्क डन कहां से कहां हो रहा है? तो ए से बी लाने में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है देन इन पॉजिटिव चार्ज द फोर्स विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है देन फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फोर्स कहां की ओर होगा? कहीं इसकी उल्टी डायरेक्शन होगा। तो ए से बी लाने में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, या ऐसा बोल सकते हैं बी से ए लाने में, बी से ए ले जाने में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, यूं करके। ओके, तो कुछ ना कुछ क्या किया? वर्क किया। कहां गए? पहले बी पर था, अब कहां चले गए? ए पर चले गए। इसको इधर लिख दो, ठीक है। पहले कहां पर थे? बी पर थे, अब कहां चले गए? ए पर चले गए। कुछ ना कुछ क्या किया? वर्क किया। लेट अस से कितना वर्क किया हमने? डब्ल्यू बी ए वर्क किया। कितना वर्क किया? डब्ल्यू बी ए, यानी वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज पार्टिकल, या बोलते हैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए, एंड इफ वी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट देन दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी ए माइनस कितना हो जाएगा? वी बी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डिफाइन कैसे करोगे? तो डिफाइन कर दो, कैसे हो जाएगा बताओ? इससे डिफाइन कर देंगे, या फिर जैसे ये डिफाइन किया वैसे डिफाइन कर दें। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज वर्क डन। तो लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या फिर वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन दैट वी हैव टू टेक इन माइंड। देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है विदाउट एक्सेलरेशन। ओके, एंड इफ यू डिवाइड पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोला है, इफ यू डिवाइड बाय क्यू नॉट देन दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ध्यान देना है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
ए और बी निकालना है तो वर्क डन कहां से कहां होगा, बी टू ए होगा। ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी थोड़ा ऐसा हुआ लग रहा होगा, लेकिन ये चीज क्या करेगी, आपको माइनस प्लस के साइन में कंफ्यूज कर सकती है अगर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है नीचे। ओके, तो ये क्या है, वी ए माइनस वी बी है, तो यहां क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए होगा। अगर यहाँ वी बी माइनस वी ए होता तो यहां क्या होता, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी होता, ए से बी जाने में कितना वर्क किया गया। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो दिस थिंग इज आवर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, यूनिट इज सेम एज द पोटेंशियल बिकॉज दिस इज अगेन वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगेन दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी बातें थी जो हमने सीख ली। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड चीज की, एंड दिस थर्ड थिंग इज नोन एज कि पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारा जो बीएससी का लेवल है वो शुरू होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। ओके, नाउ कैसे होगा, देखो पहले देख लें कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, सिंस ऐसे लिखो, ऐसे बना के लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी रिटन एज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज फॉलोइंग। ठीक, कैसे लिख सकते हैं, देखो पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E dot dl, where dl is line element and this E is electric field, and limit from O to, this is O, this is not 0, this is O to R। R क्या है मेरे पास, जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, O क्या है मेरा रेफरेंस पॉइंट है, O इज रेफरेंस पॉइंट एंड दिस R इज where we want to find electric potential। तो this is our new thing which is very very important कि electric potential as a line integration of इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी हैव टू प्रूव इट, हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है और हमें ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसको पहले लिखाने का मतलब उद्देश्य क्या है, ये हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। नाउ वी हैव टू प्रूव इट, तो यहां पर लिखो ऐसे, नाउ वी हैव टू, उससे पहले लिख लें कि यहां पर ओ क्या है, ये क्या है, ओ है। ठीक है, ध्यान देना। ओके, ये ओ है, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। जो आर है वो क्या है कि वेयर वी वांट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट, वेयर वी वांट फाइंड V, जहां पर हम क्या करना चाहते हैं, V फाइंड करना चाहते हैं। और जो DL है वो क्या है, मेरा लाइन एलिमेंट है, दिस इज लाइन एलिमेंट, दिस वन इज लाइन एलिमेंट, या फिर इनफाइनाइटेसिमल लाइन एलिमेंट ही बोल सकते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके, नाउ वी वांट टू प्रूव इट, ठीक है। तो ऐसे लिखो यहां पर प्रूफ। ठीक है, तो कर दे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करने में जो क्या कौन सी दिक्कत है, ओके। तो अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से चार्ज है यहाँ पर। तो लेट अस से, ठीक है, लेट अस से कि वी हैव ए क्यू चार्ज हियर एंड वी वांट टू फाइंड कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P, या बोल सकते हैं एट पॉइंट A, या P बोल दो, A बोल दो, कुछ भी बोल दो। दिस इज पॉइंट P, और जो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, लेट अस से दिस इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम हियर, कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट P पर क्या करना चाहता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी रेफरेंस पॉइंट से, देखो इन्फिनिटी से बोल सकते हैं और रेफरेंस पॉइंट से बोल सकते हैं। इन्फिनिटी क्यों बोलेंगे, बिकॉज वी जनरली टेक इन्फिनिटी एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो यहां पर एक मोड जनरलाइज हो जाए, तो मोड जनरलाइज होने के लिए क्या बोल देंगे कि मैं कहीं रेफरेंस पॉइंट से क्या ला रहा हूं, अपने चार्ज पार्टिकल को ला रहा हूं।
ठीक है, जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ है, इनिशियली इस पॉइंट O पर है, एंड दिस पॉइंट O इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट एंड इट मे बी इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ओके, तो दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट एंड हियर वी हैव ए चार्ज Q नॉट। यहाँ पर मेरे पास कोई चार्ज Q नॉट है एंड दिस चार्ज Q नॉट इज टेस्ट चार्ज। एक ऐसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। नाउ उसको मैं यहाँ से लाया एंड विदाउट एक्सेलरेशन में कहाँ पर लाया, लेट अस से मैं यहाँ पर लाया। नाउ दिस इज ए पॉइंट वेयर विच इज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, जो कहां पर है, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो इस पॉइंट पर माना लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, माना ये पॉइंट क्या है, ए है। एट दिस पॉइंट इस पर क्या लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा एंड दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन। वो फोर्स कहां की ओर होगा, इस डायरेक्शन में होगा एंड दिस फोर्स इज लेट अस से एफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कितना फोर्स लगा इधर को, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ ई एस। एंड दिस एफ ई एस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बताओ, दिस एफ ई एस इज इक्वल टू, यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू नॉट है, क्योंकि इसको मैं यहाँ से उठा के इधर लाया हूँ। और अज्यूम करो कि यहाँ से आने का डिस्टेंस या फिर आर है या कुछ भी बोल दो या कुछ मत बोलो, ऐसा अज्यूम करो कि इस पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई है। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी सिंस वी नो कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, नहीं होता है, ऐसा होता है। ठीक है, यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, एफ ई एस लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहां पर ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस कारण हुआ, इस चार्ज के कारण। तो यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ, क्यू नॉट इंटू ई आ जाएगा ना। अब मुझे क्या करना है, इसको इस क्यू नॉट को इस पॉइंट ए से इनफाइनेटिमली डिस्प्लेस करना है। कितना डिस्प्लेस करना है, लेटर से मैंने इसको डीएल डिस्प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में। कितना डिस्प्लेस किया, डीएल डिस्प्लेस कर दिया किया। तो डीएल डिस्प्लेस करना है, लेकिन कैसे, विदाउट एक्सेलरेशन। तो यहां पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर इधर को फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लगाया मैंने, कुछ एफ एक्सटर्नल लगाया। कितना लगाया, एफ एक्सटर्नल। अब बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्सटर्नल, एंड वी हैव टू कीप इन माइंड कि वी हैव टू मूव दिस पार्टिकल, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे क्यू नॉट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो फॉर दैट दिस एफ एक्सटर्नल मस्ट हैव इक्वल टू दिस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं किसकी, एफ एक्सटर्नल की, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात तो सेम रहेगा, यानी क्यू नॉट ई के बराबर होगा, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। तो उसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। कितना कैसे साइन आएगा, नेगेटिव साइन आया। कितना डिस्प्लेस किया, डीएल डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया हमने, डीएल डिस्प्लेस किया। तो डीएल डिस्प्लेस करने में कुछ वर्क किया करना पड़ेगा। तो वर्क डन टू डिस्प्लेस डीएल। तो अगर मैं क्या निकालूं यहां से, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल टू डिस्प्लेस डीएल। डीएल इनफाइनेटेबल डिस्प्लेसमेंट, डीएल डिस्प्लेस करने के लिए एफ एक्सटर्नल या बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया, देन दिस फोर्स विल बी दिस वर्क विल बी अगेन वेरी वेरी टाइनी वर्क, या बोलते हैं बहुत छोटा वर्क होगा। लेट अस से दिस वर्क इज डीडब्ल्यू, देन दिस डीडब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, एफ एक्सटर्नल डॉट कितना आ जाएगा, डीएल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। अब देखो नाउ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू कितना है मेरे पास, ये है, वैल्यू पुट कर दो। तो डीडब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर एंड डॉट इंटू कितना आ जाएगा, डीएल आ जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। ये बच्चों वाला खेल मत कर देना कि ये कहां से लिख दिया। एफ डॉट डीएल क्या होता है, यू नो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मेरे पास, वर्क के बराबर होता है। तो दिस थिंग लाइक दिस। नाउ ये तो क्या निकला, ये छोटा सा डिस्प्लेस करने में कितना वर्क किया गया, इतना वर्क किया गया। लेकिन आप कहां से कहां ला रहे हैं उसको, इस ओ से इस पॉइंट पी पर ला रहे हैं या फिर आर पर ला रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नॉट फ्रॉम O टू R। तो लिखो यहां पर वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नॉट, यहां पे टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, फ्रॉम O टू R। O से R लाने में कितना वर्क किया गया, तो O टू R लाने में कितना वर्क किया जाएगा। तो क्या कर दोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास कितना, माइनस का क्यू नॉट, सॉरी क्या आएगा पहले इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन माइनस का क्यू नॉट और अंदर कितना बच गया यहाँ पर, ई डॉट डी एल बच गया। कितना बच गया, ई डॉट डी एल एंड लिमिट फ्रॉम ओ टू आर। ठीक है, ध्यान देना, दिस इज ओ नॉट जीरो, दिस ओ इज फॉर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ इज हियर रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे लिख भी दो। तो दिस इज रेफरेंस पॉइंट। और जनरली क्या होता है, जनरली ओ इज एट इन्फिनिटी। तो जनरली जो ओ होता है वो कहां होता है, इन्फिनिटी पे होता है। पर हम एक जनरल केस ले रहे हैं, हम बोल सकते हैं
हाँ जनरल केस तो ओ हुआ, लेकिन इसको जनरली का मतलब उस दूसरे सेंस में कि मतलब जो ज़्यादातर हमारे पास अरेंजमेंट होते हैं उनके लिए हम कहाँ लेते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ओ, मतलब सबके लिए हो जाएगा, सबके लिए कोई भी मतलब अरेंजमेंट हो ओ ले लिया मैंने रेफरेंस पॉइंट, ओके। तो O2 क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो DW का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, W हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा और Q0 भी बाहर आ गया और ये चीज इंटीग्रेशन के अंदर ही रही। तो दिस इज O2 R और ये क्या बचा मेरे पास यहाँ पर E डॉट इंटू कितना आ गया, DL आ गया। क्लियर है इतनी बात। नाउ दिस इज माई वर्क डन। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, अगर मैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल वी हैव क्या होता है बताओ, फ्रॉम definition of potential what we have v equal to potential at point p बोल सकते हैं, potential at point r is equal to क्या हो जाएगा, w अपॉन q नॉट, ये तो पढ़ा था हमने। तो w ये है, ये q नॉट है, तो यहां से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया, देखो q नॉट से ये q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन फ्रॉम o टू r एंड दिस इज इक्वल टू e डॉट इंटू कितना आ गया, DL आ गया, एंड हेंस प्रूफ। यही क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसको एज ए लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। वही क्या रखा, वही क्या क्या कहता हमने यहाँ पर लिखा था, और वही चीज हमने क्या कर दी यहाँ पर प्रूफ कर दी। हो गया प्रूफ, ठीक है, क्लियर है बात, ओके। एंड दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच वी विल यूज इन टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए वेरियस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ओके, जो क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ग्रिफिथ में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या करेंगे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ओके। सारे के बहुत अधिकतर क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, ओके। नाउ अब बात करते हैं किसकी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हेड डालो, जो कि अगेन क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हैशटैग करके लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके लिखो, मैंने जान लें कि मतलब होता है क्या, फिर उसको प्रूव कर देंगे। फ्रॉम अवर प्रीवियस नॉलेज, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ऐसे लिखो, since electric field is conservative field, hence we can write it as a gradient of any scalar potential as following। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था as following, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या लिखता हूं, दिस E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल एंड दिस स्केलर पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके। और ये कब पॉसिबल है, व्हेन फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, एंड कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब इसका कर्ल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब इसका कर्ल कितना होगा, 0 होगा, क्लियर है बात, ओके। एक चीज और यहां पर आई रखी है, एक चीज और बात करते हैं। अगर कर्ल 0 है, हमने एक चीज पढ़ी थी, देन द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। नाउ अब यहां पर अगर पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, इसका मतलब मैं यहां पर इसको यहां से यहां कैसे लाया, एक स्ट्रेट लाइन में लाया, तो यहां पर मैं इसको यहां से यहां चाहे कोई भी पाथ हो उस पाथ से ला सकता हूं, बिकॉज दिस थिंग इज इंटीग्रेशन, सॉरी क्या है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पाथ पर डिपेंड करेगा ही नहीं, किस पर डिपेंड करेगा, एंड पॉइंट पर डिपेंड करेगा। जब तक एंड पॉइंट ये O है और ये एंड पॉइंट R है, मतलब इन दो के O और R इसके एंड पॉइंट है, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, मैं कोई भी पाथ यहां पर अज्यूम करूं, ठीक है। थोड़ा सा रफ काम कर दूं यहां पर मैं, ठीक है, आप दिमाग में सुना, मैं रफ काम कर दे रहा हूं, ओके। मैं इसको ऐसे भी लाता ना, यहां से ऐसे भी लाता, तब भी आंसर कितना आता, इतना आता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड एंड कर्ल ऑफ E इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। कर्ल ऑफ E इक्वल टू 0 है, देन द लाइन इंटीग्रेशन विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। कैसा होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसको मैं ऐसे लाता तब भी यही आता आंसर है, इसको मैं ऐसे लाता तब भी यही आंसर आता, इसको मैं ऐसे लाता तब भी आंसर यही आता, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो दिस थिंग, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत नोटिस करना पड़ेगा, ये आने वाले लेक्चर में क्या होगा, हमारा यूज होगा। लेकिन हमने स्ट्रेट लाइन क्यों चूज किया, बिकॉज वी वांट टू आवर कैलकुलेशन सिंपल, हम नहीं लेना चाहते भाई खाम खाम,
क्यों लेना चाहें, जरूरी है, मुसीबत जो सिंपल हो रहा है करते चलो। ओके, तो 12th में ऐसा नहीं बताया जाता, वैसे बताया जाता होगा आपको कहीं कहीं पर नहीं बताया जाता, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम इस टाइप की बातें नहीं करते हैं और यहां पर हम इस टाइप की बातें करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस को स्ट्रॉन्ग करना बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आई बात। कभी कभी हो सकता है आपके टीचर पूछ दे आपसे कि आप स्ट्रेट लाइन से ही क्यों लाए, आपने कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्यों चूज नहीं किया, तो आपका आंसर होगा हम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चूज कर सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में, लेकिन हमने यहाँ पर सीधा रास्ता इसलिए चूज किया, फिर स्ट्रेट लाइन इसलिए चूज किया ताकि हमारे कैलकुलेशन में क्या हो जाए, हमें आसानी हो और हमें किसी भी तरह की मतलब मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। अगर वो आपसे पूछे कि मतलब एक बार इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से सॉल्व करके दिखाओ, तो उनसे कहना पहले आप करके दिखाओ फिर मैं कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि किसी किताब में नहीं होता यार। ओके, सब में कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, सब लोग किताब से पढ़ के तो आगे बढ़ते हैं ना, किसी को तो सपना तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है ऐसे होता है, सबने किताब से पढ़ा, कहीं से पढ़ा और तब जाके लेक्चर दिया, चाहे वो हमारे सबसे बड़े प्रोफेसर हो या फिर मैं हूं जो एक स्टूडेंट है या फिर कोई भी हो सकता है। क्लियर है बात। ओके, इधर आता है, देखो क्या बोला, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड वी कैन राइट इट एज अ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर पोटेंशियल एज फॉलोइंग, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव इट, नाउ वी हैव टू प्रूव इट, नाउ वी हैव टू prove it। ओके, नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो एट फर्स्ट लेट अस से 2 पॉइंट, ऐसे एज्यूम करो, चलो लेट अस से we have 2 points A and B, ठीक, कोई 2 पॉइंट है A और B, 2 पॉइंट है, वेक्टर से लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, वेक्टर से लिख दिया। इसका मतलब यहां पर x y z तीनों कोऑर्डिनेट हो सकते हैं उस पॉइंट में, यानी A, B, सॉरी इस A वेक्टर का मतलब क्या हो, 1, 2, 3 ऐसे कुछ होगा। ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक A वेक्टर है और दूसरा क्या है, B वेक्टर। ये कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, यहां पर दिस इज वेक्टर ए। ओके, इसके जो पॉइंट है यहाँ पर ये क्या हो सकता है, 1, 2, 3 हो सकता है। क्लियर बात। तो मेरे पास 2 पॉइंट है, एक क्या है वेक्टर ए है और एक क्या है मेरे पास वेक्टर बी है। लेट अस से वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट विल बी, between these 2 point will be, क्या हो जाएगा बताओ, will be इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी VB माइनस VA निकालना है। क्या निकालना है, VB माइनस VA, फिर VA माइनस VB कुछ भी लिख दो, क्या निकालना है फिलहाल के मान लो कि VB माइनस VA निकालना है, यानी इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो फ्रॉम दिस डेफिनेशन अगर मैं ऐसे क्या निकालना चाहूं, VA निकालना चाहूं, VA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस टेस्ट चार्ज को सोर्स पॉइंट से, सॉरी रेफरेंस पॉइंट से कहां लाना पड़ेगा, ए तक लाना पड़ेगा। तो फ्रॉम डेफिनेशन तो मेरे पास दिस इज इक्वल टू माइनस का सम, कहां से, दिस इज रेफरेंस पॉइंट और कहां लाना पड़ेगा, ए पॉइंट तक लाना पड़ेगा। कहां तक लाना पड़ेगा, ए पॉइंट तक। ठीक, कहां तक, ए पॉइंट, तभी तो वहां पर क्या निकलेगा पॉइंट, सॉरी ये क्या है पहले बी है ना, बी पॉइंट तक लाना, तभी तो बी पॉइंट पर क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा। फिर क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एल, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर ई डॉट डी एल, फिर क्या आ जाएगा ये माइनस साइन, फिर ब्रैकेट के अंदर अब VA का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, उसके लिए अगेन मुझे कहां से, रेफरेंस पॉइंट से B तक लाना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को। तो फिर फ्रॉम दिस डेफिनेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू A, और ये क्या आ जाएगा, अगेन यहाँ माइनस का भी है, एंड दिस इज ई डॉट कितना आ गया, DL आ गया। दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा होगा। ओके, नाउ ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज कर दो, दिस ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड। ओके, नाउ अब इस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। तो यहाँ से मेरे पास VB माइनस, अगर मैं VA लिखना चाहूँ देन दिस इज इक्वल टू माइनस का, दिस इज O2 कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ई डॉट कितना आ जाएगा, DL आ जाएगा, एंड माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, एंड दिस इज अगेन O2 कितना हो गया, ये A हो गया, एंड दिस इज ई डॉट कितना आ गया, ये DL आ गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नाउ थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप चेंज करना चाह रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, देखो अगर मैं लिमिट को ऊपर नीचे कर दूँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर लिमिट को ऊपर नीचे करते हैं तो ये नेगेटिव आ जाता है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई ज़्यादा पहाड़ है नहीं हमारे पास। ओके, तो इसे मिटा देते हैं। अब देखो क्या है मेरे पास, जो मेरे पास VB माइनस VA है, VB माइनस VA, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो कि माइनस का 0 टू, सॉरी माफ़ कर दो सर, माफ़ कर दो मैंने खुद O बोला है, खुद 0 बोल दे रहा हूँ, O फिर यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज ई डॉट
डी एल, यहाँ माइनस लिख दो, अगर माइनस लूंगा तो लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ए टू ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए टू ओ हो जाएगा, एंड हियर वी हैव ई डॉट डी एल, क्या हो जाएगा ई डॉट डी एल आ जाएगा। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव। तो यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ इसको वी बी माइनस वी ए, माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस साइन बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, इसको पहले लिख देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ए टू ओ एंड दिस थिंग इज ई डॉट डी एल, फिर क्या आ जाएगा प्लस का ओ टू कितना आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर ई डॉट डी एल आ जाएगा। अब इसको देखो, एक हमारे पास वो था ना, रूल था क्लास 12th में कि जब भी ऐसा होता है ए टू समथिंग एंड समथिंग टू बी, देन दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस का ए टू बी हो जाएगा, ये ए टू बी, ये हट जाएंगे ना, ये दो हट जाएंगे, तो ये ए टू बी हो जाएगा, एंड दिस इज ई डॉट डी एल, ठीक है ई डॉट डी एल हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों आया, क्लास 12th आपने पढ़ी हुई ना सबने, कुछ ऐसा होता है कि अगर मेरे पास ये हो कि दिस इज, अगर ये माइनस का ए टू, माइनस का ए टू जीरो एंड हियर समथिंग एंड प्लस जीरो टू ए, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या होता है माइनस ए टू ए, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको अलग कर सकते हैं ना, यहाँ पर जीरो की जो कितना है ओ है। ठीक है, ये चीज क्लियर बात। ओके नाउ, तो ये तो क्या निकला हमारा, सॉरी यार सब सूख रखा है बोल रहा हूँ मैं, नाक भी सूख गया, गला भी सूख गया। पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। सॉरी। ओके, तो ये तो क्या निकला, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, कोई दो पॉइंट थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल गया, इतना निकल गया। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू नोट हियर कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस पॉइंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किस पर डिपेंड नहीं करता है, रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। आप रेफरेंस पॉइंट चाहे कुछ भी ले लो, आपका काम चल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आप इनफिनिट लो, कहीं पर भी लो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या हो जा रहा है, जो ओ है वो कैंसिल हो जा रहा है। अब रेफरेंस पॉइंट इन केस ऑफ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन टेक एनीथिंग, आपके पास कोई पाबंदी नहीं होगी कि आप रेफरेंस पॉइंट को क्या ले रहे हैं, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ से हम एक लाइन लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। किस पर डिपेंड नहीं करता है, रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस पॉइंट। क्लियर इतनी बात। ओके नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ओके नाउ एक चीज हमने पढ़ी थी क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। किस किसने पढ़ी है, सबने पढ़ी होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाई है। ओके, नहीं पढ़ी है तो आपके प्रोफेशन आपको पक्का पढ़ाई होगी। ठीक, नाउ फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, फ्रॉम fundamental theorem of gradient, तो from fundamental theorem of gradient what we all know that कि line integration of gradient of any scalar function, let us say this line integration is from a to b, माना मेरे पास दो पॉइंट है, एक a है और एक b है, a to b, this is equal to क्या होता है, सॉरी, gradient of any scalar function t dot dl, this is equal to वैल्यू ऑफ t एट पॉइंट b माइनस वैल्यू ऑफ t एट पॉइंट a। ठीक है, हियर t इज एनी स्केलर फंक्शन, जो t है वो क्या है हमारा स्केलर फंक्शन है, एंड इन आवर केस दिस स्केलर फंक्शन इज आवर स्केलर पोटेंशियल। वो क्या है हमारा स्केलर पोटेंशियल है, तो यहाँ पर पुट कर दो स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, v है, तो ये क्या आ जाएगा a टू b, कोई एक पॉइंट a से b, एंड दिस इज ग्रेडियंट ऑफ v डॉट कितना आ गया, ये dl आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा मेरे पास वैल्यू ऑफ v एट पॉइंट b माइनस वैल्यू ऑफ v एट पॉइंट a, ये आ गया। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। देखो दोनों का, इसका राइट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है, तो इसका राइट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से मैच करेगा, देन दीज टू थिंग विल बी इक्वल, ये दो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं इधर लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया ना, ये लिख दिया, इसे मिटा रहा हूं, यहाँ पे इसे मिटा दो, इसे मिटा देते हैं, देखो।
ओके तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट, दिस विल इक्वल टू दिस थिंग। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ गया, तो a टू b आ गया एंड दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ v डॉट कितना आ गया dl एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का ये आ गया मेरे पास कितना, अगेन लिमिट विल बी a टू b एंड दिस इज e डॉट कितना हो गया dl हो गया। ठीक, समझ में आया वेक्टर एनालिसिस कितना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसको वैसे प्रूव कर सकते हो जैसे आपने 12th में किया। अगर आप बीएससी में इसको पढ़ रहे हो और आपने कुछ नया नहीं सीखा तो क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आप इसको उसी तरीके से करो जैसे आपने 12th में प्रूव किया था तो कोई फायदा नहीं है मेरे बच्चा। ठीक, बच्चा नहीं मेरे भाई मेरे बहन। ठीक है, बच्चा कहने में डर लग रहा है भाई ये देख रहे थोड़ा मेरा बच्चा कहने वाला थोड़ा है। ओके, तो देखो अब देखो दोनों और क्या है, लाइन इंटीग्रेशन है, तो इसका मतलब दिस विल इक्वल टू दिस थिंग। ओके, तो यहां से मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का e आ जाएगा। तो दिस e इक्वल टू कितना निकल के आ गया मेरे पास यहाँ पर, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ v निकल के आ गया। हेंस प्रूफ, ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। सिंपल है। तो ये चीज हमें क्या रखनी है, याद रखनी है कि ये ऐसे आती है और इस तरीके से क्या होता है, ये प्रूफ होता है। ये प्रूफ करने को आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो उसके अलावा क्या पता होना चाहिए, ये चीज सब चीजें पता होनी चाहिए कि कहां से क्या आया। क्या था ये। ओके, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ कमेंट करेंगे, कमेंट ऑन पोटेंशियल। ठीक है, ग्रिफिथ से एक दो कमेंट आप पढ़ लेना, 4 कमेंट लिखे हैं ग्रिफिथ सर ने, उन्हीं को हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से पोटेंशियल में हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर डिफरेंट थिंग। और कुछ ऐसे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जिनके लिए हम इलेक्ट्रिक जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम इन्फिनिटी नहीं ले सकते। जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केस ऐसे होते हैं कि इन्फिनिटी से काम चल जाता है, लेकिन कुछ केस ऐसे आते हैं हमारे पास हम इन्फिनिटी नहीं ले सकते। ठीक, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर और बातें हमारे पास क्या हैं करने को हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और एक आध क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, जो सीरीज आएगी कि लाइन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी एक डिस्क का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, किसी स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक, और अरेंजमेंट और चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जब चार्ज कंटिन्यूस होगा तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जब चार्ज कंटिन्यूस नहीं होगा तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा बेस हमने क्या कर दिया यहाँ पर स्टेबलाइज कर दिया, और ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और एक फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो कौन सा वाला है, ये वाला कि v इज इक्वल टू दिस इज माइनस का O टू R यानी रेफरेंस पॉइंट टू R एंड दिस इज E डॉट कितना आ गया DL आ गया। ठीक है, ओके, एंड वी ऑल्सो हैव टू नोटिस दिस इंटीग्रेशन इज पाथ इंडिपेंडेंट। हम कोई भी पाथ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर भी आपको ध्यान रखनी है कि जब आप यहाँ पर VB माइनस VA रखोगे तो दिस इज VB माइनस VA, तो यहाँ क्या आएगा A टू B आएगा। अगर यहाँ पर आप VA माइनस VB रखोगे तो ये B टू A आएगा। ठीक है, वो आप जब डेरिवेशन कर रहे होगे ना, यहाँ पर अगर इसे उल्टा करोगे तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, आंसर उल्टा आएगा। ठीक है, वो गलत नहीं आएगा, वो वैसा ही आएगा, वैसा ही होता है वो। क्लियर है बात। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एक चीज़ और, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इतनी गर्मी हो रही है, वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा तो यार रहम दिखाइए रहम नहीं बोल सकते, मतलब जो भी है ठीक, थोड़ा बहुत कर दिए। ओके, पता है यार आप कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कर रखा है, 12,000 हो गए हैं, आगे भी हो ही जाएंगे। ओके, ठीक है, आपकी मतलब चाहिए छत्र छाया में अगर अब रहे तो हम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।